नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसको मैंने आपके प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक के बारे में आपको बताया था कि प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे भूमि, मिट्टी, धरातल, वनस्पति, नदियाँ। आर्थिक में खनिज संसाधन, परिवहन के संसाधन, उद्योग संसाधन, और उसमें फिर सामाजिक और राजनीतिक कारक के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से ये कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के निवास स्थल को प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो आज के वीडियो में जो ये टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। भूगोल में जनसंख्या केंद्रीय स्थान रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध रखते हुए उस प्राकृतिक वातावरण को रूपांतरण करने की भी क्षमता रखता है। तो किसी भी देश के प्राकृतिक परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पर ही मानव संसाधन निर्भर है। इसी से सामाजिक आर्थिक विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। मानव प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर अपना अनुकूलन स्थापित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। जब मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था तो तब से वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति में उपलब्ध साधनों को उपयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे मानवीय ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या का अध्ययन विस्तृत होता गया है। वर्तमान में जनसंख्या संसाधन एवं पर्यावरण के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। लेकिन विगत शताब्दियों में पृथ्वी पर जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसके वितरण और घनत्व में विषमता आई है। इसका अध्ययन भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसलिए हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, इन सब का अध्ययन भी भूगोल में करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। भारत में 2001 में 102.87 करोड़ जनसंख्या थी, जो विश्व की 16.87% रखती थी। 2011 में वो बढ़कर 121.02 हो गई है। यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है। हमारे भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के लगभग 2.42% भूभाग पर, पूरे विश्व को अगर हम माने 100% के अंदर से केवल 2.42% भूभाग पर 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देश में जनसंख्या संसाधन वितरण संतुलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ लोग निवास करते हैं और इसी प्रकार देश के 31.16% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक व्यवसाय करते हैं। नगरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत की 1/3 जनसंख्या ही कार्यशील है, जिस पर शेष 2/3 लोग आश्रित हैं। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या में भी पुरुष की प्रधानता है। 51% पुरुष हैं और 16.03% स्त्रियों की भागीदारी है। देश के 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या आपके बहुत सघन जनसंख्या देश में पाई जाती है और उसके वितरण में भी असमानता है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम
जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं घनत्व तीनों पक्ष भिन्न भिन्न हैं। ये भिन्न प्रकृति के कारकों से नियंत्रित होते हैं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अलग हैं। तो जनसंख्या वृद्धि आपके लोगों की संख्या में वृद्धि होना, एक निश्चित प्रारूप में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो राष्ट्र के लिए भी विकास में भी सहायक होती है, परंतु अनिश्चित जनसंख्या वृद्धि की देश में जितने संसाधन नहीं हैं उससे ज़्यादा लोगों की संख्या हो गई है तो वो आपके जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण की जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन इसे कुल संख्या के रूप में माना जाता है कि कितने लोगों की संख्या पिछले वर्ष से ज़्यादा हो गई, वो आपकी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वह हैं जो किसी प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर व स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि 3 क्रियाओं को प्रभावित कर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इन तीनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक मतलब आपके बच्चों की, जो आपके बच्चे के आपके कितने बालक देश में पैदा हो रहे हैं। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक में जैविक, जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों की भूमिका होती है। इसमें उर्वरकता, क्योंकि यहाँ पर उष्ण जलवायु है, इस कारण की महिला और पुरुष दोनों के ही शरीर में परिपक्वता पहले आ जाती है, वो आपके उस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। वैवाहिक आयु जब 18 या फिर 21 रखी गई है, अगर इससे कम कर दी जाए तो आपकी शादियों का औसत है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण की आपकी जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी। इसके विपरीत अगर वैवाहिक आयु को बढ़ा दिया जाए तो उससे भी आपके जो जनसंख्या है वृद्धि उसको कम किया जा सकता है। आदि ये कुछ आधारभूत कारक हैं जो कि जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जैविक कारकों में प्रजाति, स्वास्थ्य एवं स्थानांतरण। स्थानांतरण को कैसे? जैसे आपके बांग्लादेश से कई लोग स्थानांतरित होकर के भारत में आ गए हैं, वो भारतीय नहीं हैं, लेकिन वो जनसंख्या, प्रवासी जनसंख्या जब भारत में आकर के निवास करती है तो वो यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाती है। तो स्थानांतरण से भी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर की तरह ही मृत्यु दर को भी जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ ही अपने प्रभावित करते हैं। जननांकीय कारकों में आपके पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। कुछ कम विकसित देशों में गर्भधारण की आयु की महिलाओं में इसी आयु के पुरुषों की तुलना में उच्च मृत्यु दर होती है। सामाजिक कारकों में शिशु भ्रूण हत्या की परंपरा प्रमुख है। भारत जैसे देश में दहेज की कुप्रथा के कारण कन्याओं को आवश्यकता न मान करके बोझ माना जाता है, जिस कारण की मृत्यु दर को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं।
फिर है जनसंख्या स्थानांतरण। जनसंख्या की गतिशीलता भी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का उत्प्रवास या बहिर्प्रवास होता है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि जिन क्षेत्रों में आप्रवास यानी जहाँ जाकर के निवासी बस जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेशी भारत में आकर के बस जाएंगे, तो बांग्लादेश से तो जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ तो वहाँ जनसंख्या कम हो गई और यहाँ पर भारत में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई। तो इस कारण भी आपकी जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। इसके बाद में आता है जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को सामान्यतः एक ही शब्द में समझ लिया जाता है, जबकि जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर बल दिया जाता है, जिससे कि क्षेत्रीय प्रतिरूप स्पष्ट होता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या का आकार और क्षेत्र के अनुपातिक संबंधों को, कि जनसंख्या का आकार क्या है और जिस क्षेत्र में जनसंख्या निवासित कर रही है उसका अनुपातिक संबंध क्या है, उसको बताया जाता है। भू सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण के संबंध में अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है, कि 1 किलोमीटर में कितने लोगों की संख्या आपके निवास कर रही है वो उस क्षेत्र का घनत्व होता है। अब इसके अंदर आपके ये जो घनत्व हैं इसके कई प्रकार हैं। गणितीय घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसे कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्र के अनुपात के रूप में प्रकट किया जाता है। आर्थिक या आंकिक घनत्व, किसी प्रदेश के आर्थिक घनत्व द्वारा उस प्रदेश के समस्त आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या के भार को व्यक्त किया जाता है। कायिक घनत्व, किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे कायिक घनत्व कहा जाता है। कृषि घनत्व, कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या के भार को प्रकट करता है, वो आपके कृषि घनत्व होता है। पोषण घनत्व, पोषण घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात का जो द्योतक है। पोषण घनत्व से इस तथ्य को दर्शाते हैं कि प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, उसे पोषण घनत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से घनत्व का कुछ प्रकार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया।